नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सुरेश गोपी साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं। एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनका वहाँ साउथ की इंडस्ट्री में और पूरे देश में बहुत मान सम्मान है। पिछले वीक लोकसभा चुनाव में केरला से जीतकर बीजेपी की तरफ से लोकसभा में आए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और मैं फिल्म में छोड़कर जी नहीं सकता। अगर मैंने एक्टिंग छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा। मैं फिल्मों में काम करना जारी रखूंगा। चुनाव जीतते ही जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था तब भी उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मेरा कैबिनेट में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी उनको कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्री पद मिला और अब उनका कहना है कि फिल्म मेरा पहला प्यार है। अगर मैंने एक्टिंग छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने बताया कि जब वो लोकसभा पहुंचे तो अमित शाह ने उनसे पूछा कि कितनी फिल्में हैं तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह के हाथ में एक कागज़ दिया और कहा कि मेरे पास तकरीबन 20 फिल्में हैं। उनका कहना है कि अमित शाह ने गुस्से में वो कागज़ फाड़ के फेंक दिया और चले गए। यहाँ सवाल ये उठता है, इसके पहले भी एक एपिसोड बना चुका हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि पार्टियां जिन लोगों को टिकट देती हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं और जमनी राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अगर टिकट दिया जाए क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या वो लोग ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे? क्यों सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को और या फिर किसी और कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लोकसभा का टिकट दिया जाता है? हाँ, कुछ लोगों को जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं राज्यसभा के जरिए आप भेज देते हैं, वो एक बार फिर भी ठीक है। हालांकि वहां भी ये लोग जाकर वैसा काम नहीं करते जैसा एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन करेगा, लेकिन फिर भी वो ठीक है। लेकिन लोकसभा सांसद बनाना, लोकसभा का टिकट देना ऐसे लोगों को जिनका राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या ये ठीक है? अब जब अगर सांसद या विधायक बनते हैं तो आपको उस पर अपना पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर, पॉलिटिकल समस्याएं या सामाजिक समस्याएं, किसी आपको पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है और एक्टिंग भी फुल टाइम जॉब है। आप ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जिन लोगों ने भी राजनीति में थोड़ी ज़्यादा सफलता पाई है, आपने देखा होगा उनका एक्टिंग करियर प्रभावित हुआ है। अपने जमाने में चाहे सुनील दत्त हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, पॉलिटिक्स में ध्यान देने के बाद इन लोगों का एक्टिंग करियर प्रभावित हुआ। 90 के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ज़्यादा काम नहीं किया और 80 के बाद सुनील दत्त ने ज़्यादा काम नहीं किया। और जिन लोगों को ऐसा लगा कि एक्टिंग उनकी प्रायोरिटी है, उन लोगों ने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। चाहे अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ बच्चन को 2 साल के बाद रियलाइज हो गया कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने ईमानदारी से छोड़ दिया और स्वीकार किया कि राजनीति में आना मेरी गलती थी। हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, सनी देओल ने चुनाव जीता लेकिन अगले चुनाव टिकट नहीं लिया। उन्होंने टाटा बाय को बोल दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं। दोनों एक साथ चल के और दोनों में एक साथ सफलता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर ना राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं और ना फिल्म स्टार्स राजनीति में जाने का मोह छोड़ पाते हैं। कंगना करियर अच्छा खासा चल रहा था, वो भी राजनीति में चली गई। बंगाली सिनेमा से बहुत सी बड़ी बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस जो कि राजनीति में गई हैं। साउथ में भी यही हाल है। लेकिन साउथ के एक्टर राजनीति में जाने के बाद वहां भी उन एक्टर्स को आप देखिए जिन्होंने राजनीति में असाधारण सफलता पाई है। उन्होंने एक्टिंग करियर को पूरी तरह टाटा बाय बाय बोल दिया। जयललिता ने अच्छा खासा करियर बिताने के बाद राजनीति में कदम रखा और राजनीति में भी असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। चाहे जयललिता रही हो, NTR रहे हों या और वहाँ के जो सुपरस्टार्स हैं, एक साथ उन्होंने दोनों नाव पर पैर नहीं रखा। ये हमारे इंडियन फिल्म स्टार्स ही हिंदी फिल्मों के स्टार्स ही करते हैं।
और साउथ में पहली बार ये देख रहा हूँ कि सुरेश गोपी ने एक साथ 2 नाव पर पैर रखने की कोशिश की है। देखें इसका परिणाम क्या होता है। सुरेश गोपी की राजनीतिक पारी कितनी लंबी जाती है। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि तभी साफ साफ कह दिया था कि जब वो लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे, तभी जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप चुनाव जीत कर, उन्होंने कहा मैंने चुनाव जीता है, अपने क्षेत्र की पूरी सेवा करूंगा। जब उसने ये पूछा कि आप कैबिनेट में जाना चाहोगे, उन्होंने कहा नहीं, मेरा मंत्री पद लेने का मेरी कोई चाहत नहीं है, मैं सिर्फ सांसद बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, एक पद दिया गया, और अब वो अपना पद देखो कितने दिन इस पद पर रहते हैं, वो तो पद को लेकर परेशान है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा सुरेश गोपी के दिए हुए हालिया बयान के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।